हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखिए, आ गए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के। किसका? फिजिक्स का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम शुरू कर चुके हैं फिजिक्स का भी सीरीज और बात कर रहे हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है और डायरेक्ट ये देखने आ गए हैं ना, तो एक दफ़ा उसको जा करके पहले देख लीजिए, तभी जा करके आपको आज का वीडियो क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, हमने लिंक कहाँ डाल रखा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक कहाँ से है हमारा। फिजिकल यूनिट्स। तो आज का टॉपिक हमारा कहाँ से है? फिजिकल यूनिट से। देखिए समझते हैं हम फिजिकल यूनिट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम पढ़ेंगे हम इसको भी, लेकिन पहले हम आपको समझा देते हैं कि यूनिट्स क्या है। इससे पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। सिंपल समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, मेजर्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए ना मेजर्ड करने के लिए, मतलब उसको मापने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना, तभी तो आप उसको क्या कर पाइएगा, माप पाइएगा। जैसे लेंथ मापना है, तो लेंथ मापने के लिए कैसे मापिएगा, मतलब किसी को कैसे बता पाइएगा कि लेंथ इतना है, तो वो जो इतना बताइएगा ना, वो उतना ही क्या है, यूनिट है। मतलब 10 मीटर है, 20 मीटर है, या 5 किलोमीटर है, या मास, किसी भी चीज़ का क्या बताइएगा, मास बताइएगा। तो उसके लिए भी तो आपको यूनिट चाहिए ना। तो बस इतना समझिए कि यूनिट्स क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसका हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमको क्या करना है, मेजर करना है, मापना है, तो उसका हम क्या करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ फिजिकल यूनिट। क्या लिखा हुआ है? अ फिजिकल यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट। क्या है ये? एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। दैट वी यूज टू मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जैसे मान लीजिए आपको लेंथ मेजर करना है, तो आप लेंथ वाला ही यूनिट लीजिएगा, है ना। आपको किसी का मास बताना है, तो आप मास वाला ही यूनिट लीजिएगा। आपको टेम्परेचर बताना है, तो आप टेम्परेचर वाला ही यूनिट लीजिएगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको लेंथ बताना और आप मास वाला यूनिट लेके बैठ गए, तो ऐसा नहीं होगा। आप लेंथ बताने के लिए लेंथ वाला ही यूनिट न लीजिएगा, जैसे मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इसी में से कोई लेकर के बैठिएगा और बताइएगा। और आपको मास बताना है, तो आप किलोग्राम में बताइएगा, ग्राम में बताइएगा, है ना, मिलीग्राम में बताइएगा, टन में बताइएगा, क्विंटल में बताइएगा। मतलब कि आपको मास बताना है तो मास वाला लेके बैठना पड़ेगा यूनिट। आया बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मीटर फॉर किसके लिए, लेंथ के लिए, किलोग्राम फॉर किसके लिए, मास के लिए, और सेकेंड फॉर किसके लिए, टाइम के लिए। आया बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी होगा ना, बिल्कुल होगा। और आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है कितने टाइप्स के? 7 टाइप्स के। और उसी 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर के बहुत सारा क्या बनता है, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। एक है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होगा ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले फंडामेंटल यूनिट समझ लीजिए। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स? जो किसी दूसरे यूनिट पे क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। आया बात समझ में? किसी दूसरे यूनिट पे क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। और जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा वो फिक्स होगा। मतलब अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका जो भी फंडामेंटल यूनिट बनाया गया होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चेंज ही कर दिए तो फिर फंडामेंटल रहा कहां, बेस रहा कहां। आया बात समझ में? चलिए देखिए यहां क्या लिखा है। दीज आर द यूनिट्स विच, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कहा रहा, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कहा जा रहा है। दीज आर द यूनिट्स विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स। बात सही है, ये ड्राइव नहीं हो सकता किसी दूसरे यूनिट्स में क्योंकि फिक्स है। दूसरा कह रहा है कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट्स। बिल्कुल सही बात है, ये टूट नहीं सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता है। दे आर द मोस्ट बेसिक यूनिट्स। ये क्या है? दे आर द मोस्ट बेसिक यूनिट्स। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। आया बात समझ में?
ठीक है, आगे आइए, आगे इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास के लिए क्या है किलोग्राम। अब मास के लिए किलोग्राम बना दिया गया है फंडामेंटल यूनिट्स, तो आप किलोग्राम को कुछ और नहीं कर सकते हैं। मास के लिए आपको फंडामेंटल यूनिट्स क्या लेना पड़ेगा, किलोग्राम। देखिए और भी यूनिट्स है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स मास के लिए क्या होगा, किलोग्राम। लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर। टाइम के लिए क्या होगा, सेकंड, ईटीसी। ऑल दीज 7 होता है, घबराइए नहीं, आगे आपको मिल जाएगा। ऑल दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। अब सेकंड नंबर में फोकस कीजिए, सेकंड नंबर में फोकस कीजिए। अब ना सेकंड नंबर में फोकस कीजिए, क्या है सेकंड नंबर में, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटी है उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करे, डिपेंड करे, उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स भी क्या होगा, जो फंडामेंटल यूनिट्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आया बात समझ में, चलिए इसको ही पढ़ ही देते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ, These are the units of those physical quantity, मतलब वैसे प्रकार की क्वांटिटी का यूनिट है which are formed कहां से, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। कहां से फॉर्म होगा, कहां से बनेगा, फंडामेंटल यूनिट से। आ रहा बात समझ में, आइए ना एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल दे देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको कहा मास, तो मास तो आपका फंडामेंटल यूनिट है, इसका क्या है यूनिट, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। और किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, केजी। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसका यूनिट लिखना चाह रहे हैं, स्पीड का। पता है आपको स्पीड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, नहीं नहीं नहीं, ड्राफ्ट क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, ड्राफ्ट क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है, मास। अच्छा पहले लेंथ बोलिएगा, कोई बात नहीं, लेंथ बोल लीजिए, आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले लेंथ ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो यही साथ है फंडामेंटल क्वांटिटी। और अगर यही साथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी इसी साथ का होगा। तो स्पीड क्या हुआ, ड्राफ्ट। और ये किस पे डिपेंड करता है, आप सभी को पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। किस पे करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। अब बताइए डिस्टेंस क्या हुआ, लेंथ हुआ ना, और इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर। क्या हुआ, मीटर, ठीक। पर टाइम क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट में आता है ना टाइम, टाइम क्वांटिटी हुआ, लेकिन इसका यूनिट सेकंड होता है, तो वो क्या हो गया, एस। तो आप बताइए स्पीड का जो आपने यूनिट लिखा, इसका जो आपने क्या लिखा, यूनिट लिखा, तो बताइए वो यूनिट जो मीटर पर सेकंड आया, वो कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, फंडामेंटल यूनिट से ही ना लिया गया। इसीलिए कहा गया है कि जो ड्राइव्ड यूनिट है वो कहां से बनेगा, फॉर्म कहां से होगा, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। आया बात समझ में, एकदम समझ गए होइएगा। आइए आगे, हाँ यहां क्या है, यहां है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए एक दफा इसको भी देख लेते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं, उसका यहां पे यूनिट्स लिखा गया है और उसका यहां पे सिंबल मतलब सांकेतिक रूप बोलिएगा हिंदी में। और लेंथ के लिए क्या होता है, मीटर, उसका सिंबल एम हो जाएगा। पहला आपका लेंथ है, दूसरा आपका क्या है, अच्छा जरूरी नहीं है कि पहला लेंथ ही होगा, लिखा जाता है, ठीक है, मतलब इनिशियली लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, बात समझ में आ रहा, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सभी का यूनिट्स यहां बगल में लिखा हुआ है और इधर उसका क्या लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, मीटर और सिंबल एम, मास के लिए किलोग्राम, सिंबल केजी, टाइम के लिए सेकंड, सिंबल एस, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अच्छा पहले क्या है, टेम्परेचर के लिए केल्विन और उसका क्या हो जाएगा, के, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो जाएगा एम्पियर और उसका क्या हो जाएगा, ए, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हो जाएगा कैंडेला और उसको लिखेंगे सिंबल में सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हो जाएगा मोल, जिसको लिखेंगे मोल। आया बात समझ में, एकदम आया होगा। आगे आइए, आगे क्या है, अच्छा आगे है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम बोलते हैं एंगल वाले, जो एंगल हम मेजर करते हैं ना,
आपको पता है एंगल दो तरह से होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। आइए थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं। देखिए प्लेन एंगल, कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल होगा ना वो बनेगा बेसिकली दो लाइन बोल दीजिए, ठीक है, या फिर दो प्लेन बोल दीजिए। तो मान लीजिए ये एक लाइन है और यही लाइन यहां से रोटेट करके यहाँ आए, यहाँ इस पॉइंट पे, पहले ये ए पॉइंट पे था, अब रोटेट करके कहाँ आ गया? बी पे। तो ये जो फिगर बना इसी फिगर को एंगल कहा जाता है। और ये कौन सा एंगल हुआ? प्लेन एंगल। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि रोटेट ऐसे ही हो, रोटेट ये ऐसे भी हो सकता था। मतलब ये लाइन मान लीजिए पहले यहाँ पे पॉइंट ए था, अब रोटेट होके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो ये वाला जो बना एंगल, मतलब ये जो फिगर बना, इसी को क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल कहा जाता है। अब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होगा? आपने आइसक्रीम खाया, जरूर खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा। कोन, एक कोन आता है इस तरह का शेप का होता है। चलिए यहां पे आपको हम बना के दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें जो यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोला जाता है? सॉलिड एंगल। आया बात समझ में? ठीक है, तो देखिए वही लिखा गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी टू टाइप्स के हो जाएंगे, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होगा रेडियन और सॉलिड एंगल का होगा स्टेरेडियन और सिंबल RAD मतलब रेड और SR। आया बात समझ में? समझ गया ना? ये सब तो आप 9th में ही पढ़े होइएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आगे आइए। हाँ, यहां से आपके लिए शुरू होता है क्लास 11th, डायमेंशंस। क्या है डायमेंशंस? चलिए इधर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा क्या करते हैं हम आपको समझा देते हैं। देखिए यूनिट, आपको पता है एक क्वांटिटी का एक नहीं होता है, कई कई होता है। जैसे लेंथ ही का ले लीजिए, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, लेकिन लेंथ को किलोमीटर में भी मापा जाता है, मिलीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, डेसीमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी, नैनोमीटर में भी, पिकोमीटर में भी। बोलते बोलते आपका क्या हो जाएगा? हालत खराब हो जाएगा। बहुत सारा यूनिट है, बहुत सारा यूनिट है। तो अब तो प्रॉब्लम हो जाता ना, अगर आप बंगाली से क्या करते, बिजनेस करते, बंगाली आपकी बात को नहीं समझता और आप बंगाली की बात को नहीं समझते, प्रॉब्लम हो जाता। वो अपना यूनिट बना के बैठा, आप अपना यूनिट बना के बैठे हैं, ना आपकी बात को वो समझ रहा है, ना उसकी बात को आप समझ रहे हैं। कोई एक चीज तो फिक्स होना था भाई, किसी ना किसी एक चीज को तो फिक्स करना था, जिससे ये पता चल सके कि हाँ ये इस क्वांटिटी का है। तो डायमेंशंस, डायमेंशंस एक ऐसा चीज है जो एक क्वांटिटी का ना एक ही होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक क्वांटिटी का एक ही होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक क्वांटिटी का एक ही होगा। यहां आएंगे, यहां आएंगे, घबराइए नहीं, यहां आएंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा यहां पे समझा देते हैं क्या चीज? डायमेंशन। डायमेंशन किसका समझना जरूरी है? सबसे पहले तो हमको समझना जरूरी है फंडामेंटल का, क्योंकि बाकी सारा डायमेंशन तो हम फंडामेंटल से निकाल लेंगे। कहां से निकाल लेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक ना? तो पहले हम किसका डायमेंशन समझ लेते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या समझ लेते हैं? डायमेंशन समझ लेते हैं। तो यहां हम लिखते हैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, सही है। और इधर हम क्या लिखते हैं? डायमेंशन, सही। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले लेंथ। कोई जरूरी नहीं है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं लेंथ। लेंथ के लिए जो है ना आप डायमेंशन लिखिएगा L। क्या लिखिएगा? L। और क्योंकि डायमेंशन को ना MLT का फॉर्म में लिखा जाता है, इनिशियली ज्यादातर मतलब MLT के फॉर्म में ही आपको डायमेंशन देखने के लिए मिलेगा। जरूरी तो नहीं है लेकिन मिलेगा ज्यादातर। तो अगर आप इसको MLT के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप? इसमें M बताइए, कुछ है? नहीं है ना, मास तो है ही नहीं ना लेंथ में। तो मास आप पावर में दिखाइएगा, 0 है, लेंथ 1 है, टाइम 0 है। समझ में आया बात? ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे किसके बारे में? मास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मास के बारे में। तो मास के लिए आप लिखिएगा M, पहला लेटर ले लिया गया। लेंथ के लिए L ले लिया गया, मास के लिए M ले लिया गया। और इसको अगर आप MLT का फॉर्म दीजिएगा तो M इस दफा 0 नहीं है, 1 है, और L 0 है और T 0 है, अगर MLT का फॉर्म दीजिएगा तो। ठीक है। थर्ड नंबर में आप लिखिए टाइम। टाइम के लिए आप क्या लिखिएगा? T, फर्स्ट लेटर। यहां तक तो सही था, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या हो जाएगा? M0,
L0 और T पावर 1, 1 नहीं भी दिखाएगा तो चलेगा, सीधा T भी लिखिएगा तो T पावर 1 ही होता है। अब आइए 4 नंबर में, अब बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी तो क्या है, T है, T है ना, तो अब क्या T दीजिएगा, नहीं ना, T तो आप दे चुके हैं ना, किसका, टाइम का। तो अब टेम्परेचर के लिए क्या लिखा गया, K लिखा गया, कहीं कहीं पे थीटा भी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए तो हम यहां लिख देते हैं K, क्या लिख देते हैं, इसका डायमेंशन, ज्यादातर आपको K ही मिलेगा, मे भी कहीं आपको क्या मिल जाए, थीटा मिल जाए, सही है। और इसको अगर आप MLT का फॉर्म दीजिएगा तो M0, L भी 0, T भी 0 और K, सही है, या थीटा। चलिए बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कीजिएगा तो इसके लिए ए दिया गया, क्या दिया गया, ए, या फिर आई भी, ए या आई, MLT का फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आप CD लिख लीजिए, खैर हमने तो देखा नहीं है, मोल दिख जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या चीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का। फिर से एक दफा रिपीट कर दें, नहीं ना, आप देखिए लीजिएगा, ठीक है, आ गया बात समझ में, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं आपका क्या चीज, डेफिनेशन भी पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा गया, लिखा गया द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स, मतलब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहता है us how that quantity depends on the फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये कहने का है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मतलब डायमेंशन जो यहाँ डेफिनेशन लिखा गया वो बता रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखिएगा तो आपको तो फंडामेंटल ही क्वांटिटी पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशन है वो किसका है, फंडामेंटल क्वांटिटी का है ना। तो जो ड्राइव क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिखिएगा तो उसको कहां से आप ड्राइव कीजिएगा, फंडामेंटल से ही ना कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए स्पीड है, तो आप स्पीड में देखिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब स्पीड किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और कैसे कर रहा है, वो पावर आपको बताएगा, जो पावर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मास हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। सिंपल वर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन जो है वो शो करता है, क्या शो करता है, पावर, मतलब एक्सपोनेंट्स। जैसे एम किसका हो गया, मास का, एल किसका हो गया, लेंथ का, टाइम किसका हो गया, सॉरी टी किसका हो गया, टाइम का, यूज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। आइए एक दो एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां हमको लिखा हुआ सम इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे और यहां पे अभी आप में भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी को आप पहली बार देख रहे होइएगा, हो सकता है इससे पहले देखे होंगे तो हिंदी में कहीं देखे होंगे, अगर आप 10th क्लास हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं तो मे बी, तो घबराइएगा नहीं, बस आप अभी फिलहाल मेरा एक बात थोड़ा ध्यान से अच्छे से कान खोल करके क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। देखिए यहां पर जो भी हमने क्वांटिटी लिखा है और इधर जो लिखा है वो इसका फॉर्मूला होता है। अभी आपको फिलहाल यही मानना है कि इसका फॉर्मूला होता है। हमने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि आप कई चीज तो पढ़ के आए होंगे, हो सकता है मैं भी कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे, तो घबराइएगा नहीं, आप धीरे 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 सभी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी तो आपको डायमेंशन समझना है, तो डायमेंशन समझने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बिना ये समझे तो होगा नहीं। तो चलिए देखिए फर्स्ट नंबर में है एरिया। क्या है आपका एरिया, आपको एरिया का डायमेंशन लिखना है, तो एरिया आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो आप हमको पहले एक बात बता दीजिए, फॉर्मूला लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एल
गुना बी। ठीक है, अब आप सिर्फ हमको इतना बताइए कि जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में हैं और उस रूम की कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। सोच लिए। अब आप सिर्फ हमको इतना बताइए कि क्या लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? कुछ न कुछ डिस्टेंस ही तो है, नहीं है? अरे डिस्टेंस ही है ना। हो सकता है लंबाई ज्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। चलिए, तो लंबाई मतलब लेंथ, तो सीधा सीधी हमको समझ में आता है कि लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। अब जो ब्रेथ है मतलब जो चौड़ाई है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ लेंथ ही है, मतलब डिस्टेंस ही है। तो उसके लिए भी क्या आएगा डायमेंशन? एल ही आएगा। क्या आएगा? एल। तो फाइनली ये हो जाएगा एल स्क्वायर। मतलब एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? एल स्क्वायर। आया बात समझ में? ठीक है। अब इसको आप एमएलटी का फॉर्म देना चाहते हैं तो आप क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं m0 एल स्क्वायर और t0। ठीक, चलिए वॉल्यूम का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? वॉल्यूम। आयतन, हिंदी में आयतन बोलते हैं। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आप तो समझ गए होइएगा कि लंबाई में भी कुछ ना कुछ लेंथ है। लंबाई में तो चलो समझ में आ जाता है लेंथ, तो यहाँ तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज हो जाता है मे भी कुछ आप शायद नहीं हो रहे होइएगा, है ना? तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसमें अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो सब में कुछ ना कुछ क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस किससे कंपेयर होगा? लेंथ से। ठीक है ना? आपके पास फंडामेंटल डायमेंशन कितना है? 7। चलिए एक दफा हम आपको बताते हैं। मास का एम होता है, ठीक है? क्या इसमें से कोई भी चीज आपको मास का सगा लग रहा है? मतलब मास के जैसा लग रहा है? नहीं ना लग रहा है। टाइम, क्या आपको इसमें से कोई भी चीज टाइम का सगा लग रहा है? नहीं लग रहा है कि लग रहा है? किसी भी चीज का नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो सिर्फ लेंथ का ही लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आप यहां पे लेंथ के भी जगह पर क्या लिखिएगा? एल, और ब्रेथ के जगह पर भी लिखिएगा एल, और हाइट के भी जगह पे लिखिएगा एल, क्योंकि ये सब लेंथ का ही सगा है, मतलब उसी का जैसा है, उसी के जैसा है। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा L3। सही है। और आप इसको लिखना चाहते हैं MLT के फॉर्म में तो लिखिएगा M0 L3 और T0। आया आवाज समझ में? और भी है यहाँ पे, जैसे स्पीड है, स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, डायमेंशन में ये क्या होगा? सेम होगा, बट क्वांटिटी अलग अलग है। स्पीड क्या है? स्पीड है आपको स्केलर, और वेलोसिटी है आपको वेक्टर। आगे पढ़िएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इधर आपको लिखते हैं स्पीड का डायमेंशन। किसका लिखते हैं? स्पीड का। तो स्पीड आप क्या पढ़ रहे हैं? किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। आप हमको बताइए डिस्टेंस डायमेंशन लिखिएगा ना आप? क्या लिखिएगा? आप डायमेंशन लिखिएगा, आप ना डायमेंशन लिखिएगा। ठीक है, तो बताइए डायमेंशन आप जो लिख रहे हैं स्पीड का लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? स्पीड का। तो डिस्टेंस किसका सगा है? 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिस्टेंस किसके जैसा है? मतलब किस चीज को आप डिस्टेंस सोच सकते हैं? लेंथ को, मास को, टाइम को, टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक करंट को, लुमिनस इंटेंसिटी को, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को? तो आपका जवाब होगा सर लेंथ को। तो यहां पे आप डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखिएगा? डिस्टेंस का डायमेंशन ना लिखिएगा, वो आप क्या लिखिएगा? एल। क्या लिखिएगा? एल। ठीक है, और टाइम का क्या लिखिएगा? टी। आ रहा बात समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा मैथ की तरह सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहां ये एल हो जाएगा, और टी नीचा है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। इतना तो खैर आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसको MLT का फॉर्म देना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? M0 L1 और M0 M को क्या लिखना पड़ेगा? M को लिखना पड़ेगा 0, L को लिखना पड़ेगा 1 नहीं भी दिखाइएगा तो चल जाएगा, लेकिन -1 जरूर दिखाइएगा। आ रहा है बात समझ में? -1 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी का लिखते हैं ना,
अगर आप वेलोसिटी का लिखते तो वेलोसिटी में आप फॉर्मूला लिखते चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते, चलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में आता टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन है तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसका सगा, लेंथ का सगा, तो यहां पे आपको आ जाएगा एल, और यहां फिर से आ जाएगा आपको टी, फिर से टी को आप ऊपर लिखिएगा तो एल और टी का पावर क्या होगा -1, और अगर आप एम एल टी का फॉर्म दीजिएगा तो m0 एल और टी का पावर -1, L1 नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा। इसीलिए यहां पे जो लिखा गया था स्पीड या वेलोसिटी साथ में, ठीक है, समझ गया बात में आ रहा है ना, आ ही रहा होगा। अगला है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या है, जो आपका मोमेंटम है वो है मास गुना वेलोसिटी। जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम वो आपका क्या है, मास गुना में है आपका वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। तो मास 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 डायरेक्ट पता है, मास का तो आपको डायरेक्ट पता है m होता है, और वेलोसिटी का हमने अभी निकाला है एल टी का पावर -1, यही ना निकाला है, हाँ जी यही निकाले हैं, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, देखिए ना यहाँ लिखा है ना। अब इसको आप एक ही ब्रैकेट में डाल दीजिए, गुना करके ये हो जाएगा एम एल टी का पावर -1। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, मोमेंटम का। आ रहा बात समझ में आपको, एकदम आ रहा होगा समझ में, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या, फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स है आपका मास गुना एक्सेलरेशन। अच्छा उससे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, चेंज इन, अच्छा नहीं पता है ना, तो हम अभी आपको बता देते हैं, आगे आप धीरे धीरे, जैसा कि हमने शुरू में ही कह दिया है कि आप पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं, पढ़िएगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो सीधा सिंपल अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, वेलोसिटी और अपॉन में क्या, सॉरी, अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम, सही है। बताइए वेलोसिटी का क्या होगा, अभी आपने निकाला था एल टी का पावर -1, सही, और बट्टा में टाइम का क्या हो जाएगा टी, सही है। तो आप लिखिए एल टी का पावर -1, एक मिनट, हाँ सही है, आप लिखिए एल टी का पावर -1, और इस टी को जब आप ऊपर ले जाइएगा तो टी का पावर फिर से क्या हो जाएगा -1, सही है ना। अलग अलग कर दिए, हम साथ में करने वाले थे लेकिन फिर सोचे कि नहीं अलग अलग समझा देते हैं, अभी इनिशियल है, शुरुआत है। तो बताइए टी और टी मिलकर के टी का पावर -2 हो जाएगा ना, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो -1 में -1 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये सब तो आपको आता ही होगा, आता है ना, आता होगा, ठीक है। अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो मैथ्स वाला वीडियो देखिए, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ाते हैं, बच्चे की तरह, छोटे बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे आपको 100% समझ में आएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल गया, हमको निकालना था फोर्स का, किसका निकालना था, फोर्स। देखिए यहाँ फोर्स ही था ना, फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास गुना में एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास का तो आपको पता ही है m होगा, और एक्सेलरेशन का भी आपने निकाल लिया, क्या निकाला, एल टी का पावर -2। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एम एल टी का पावर -2। चलिए हम आपको टाइम देते हैं, किस चीज का, डायमेंशन निकालने का, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, डायमेंशन निकालिएगा, ये सारा का सारा फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा और आप डायमेंशन निकालिएगा, घबराइए नहीं, हम वीडियो में जब वीडियो अगला बनाएंगे तो उसमें बना देंगे, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबका बना लीजिएगा, फिर उसके बाद इधर देखिए, इधर 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 इधर, ये सबका बना लीजिएगा, ठीक है। 60 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसका बना लीजिएगा और फिर इसका बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको बात समझ में आती रहेगी, जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे आप वीडियो क्या करते जाइएगा, देखते जाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ना लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हम भी क्या हो जाए, थोड़ा मोटिवेट हो जाए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।